सबका जीवन। आए हैं हम पास तुम्हारे, कर लो सबको पावन। हम सबका तुम हो भरोसा, प्यार सबसे निराला। मुश्किल राहें पार करने दिल ने तुझको पुकारा। हम सबका तुम हो भरोसा, प्यार सबसे निराला। मुश्किल राहें पार करने दिल ने तुझको पुकारा। दिल ने तुझको पुकारा। तुम हो मार्ग, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन। आए हैं हम पास तुम्हारे, कर लो सबको पावन। हर पल हर दिन बीते जाते, आते और कितने जाते, पर तुम तो परमेश्वर हो जो सदियों से ना बदले। हर पल हर दिन बीते जाते, आते और कितने जाते, पर तुम तो परमेश्वर हो जो सदियों से ना बदले। सदियों से ना बदले। तुम हो मार्ग, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन। आए हैं हम पास तुम्हारे, कर लो सबको। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। शालोम। हालेलुया। आइए, शाम के समय प्रभु ने जब हमें मौका अनुग्रह दिया है कि हम उसके वचन से कुछ बातों को देखें, तो इससे पहले कि आइए हम सब कुछ करें। इससे पहले कि वचन पढ़ा जाए, वचन प्रचारा जाए, हम सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हुए आपका धन्यवाद देते प्रभु। जहाँ आपने हम सबको सुरक्षित रखा, आपका धन्यवाद। इस कोरोना वायरस से जबकि दुनिया मर रही है प्रभु, लोग तड़प रहे हैं प्रभु, लोग परेशान हैं प्रभु, लेकिन आपने अपने बच्चों की रक्षा करी प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने अनुग्रह मौका दिया प्रभु कि तेरे बच्चे एक साथ जमा हो सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना के गीतों गा सके प्रभु, और इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु एक दूसरे से जुड़ सके प्रभु, तेरे वचन को शेयर कर सके पिता। हम इन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद है प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि जो भी मेरी तैयारियां प्रभु, आज शाम के समय सारी तैयारियों को, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित कर देता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरी मदद करे, सहायता करे। जो वचन आज शाम के लिए तूने हमारे रखा उसे तोड़ करके बांट देना प्रभु। जो लोग सुनेंगे प्रभु उनको बड़ी आशीष दे प्रभु, जो लोग यहाँ सुनेंगे प्रभु उनको बड़ी आशीष दे प्रभु, जो बाद में सुनेंगे फेसबुक पर उनको बहुत आशीष देना प्रभु यीशु। सारे लाइट सिस्टम को, सारे इंटरनेट कनेक्शन को, सारी बातों को तेरे हाथों में देता प्रभु। यदि शैतान कहीं से घुसता है प्रभु, डिस्टर्बेंट लेकर आता है प्रभु, तो यीशु मसीह के नाम से शैतान की आत्मा को बांध देता हूँ प्रभु जी, और आगे देता हूँ आप मैं डिस्टर्ब ही ना करे प्रभु जी। मदद करे, सहायता करे, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 और उसका 4 से। मैं चाहता हूँ भाई मुकेश के साथ हम इसे पढ़ेंगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो जी। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। अब देखो ये बात जो आ रही है, हम जो पढ़ रहे हैं, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 चैप्टर 14 वर्स 4, और यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, भाई पढ़ेंगे। मार्ग और सत्य जीवन में हाँ। तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा,
मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ठीक, प्रभु आशीष करे। और एक जगह से और पढ़ेंगे, यशाया 35 उसका 8। भाई मुकेश के साथ पढ़ेंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, जी। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने ना पाएगा। कोई अशुद्ध जन उस पर चलने ना पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, हाँ उस मार्ग पर जो चलते हैं। जी, वह उन्हीं के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर चलते हैं, चाहे वे मूर्ख भी हो तो भी भटकेंगे नहीं। प्रभु की आशीष प्रभु के वचन के पढ़े और सुन जाने पर हो। हालेलुया। आइए हम प्रभु के महान नाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम सब आनंदित हैं अपने अपने स्थानों पर। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब आनंदित हो गए। हालेलुया। प्रभु ने अनुग्रह मौका दिया कि हम एक साथ जमा हो सके, उसके नाम की महिमा कर सके। तो आज शाम के समय प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। और हमने बाइबल से 2 जगहों से पढ़ा है। हालेलुया। और दोनों जगह में एक चीज़ कॉमन सी है, और वो कॉमन चीज़ क्या है? वो है मार्ग, वे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कहते हैं वहाँ पर, और थोमा वहाँ पर क्वेश्चन कर देता है मार्ग के बारे में। यीशु मसीह बताते हैं, थोमा वहाँ पर क्वेश्चन कर देता है और कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का तुम मार्ग जानते हो। पर थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? तब यीशु वहाँ पर कहता है, यीशु ने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। हालेलुया। अब ये बात यीशु मसीह कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ। इससे पहले अगर हम चैप्टर 14 का वर्स 1 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और मैं जाता हूँ जगह तुम्हारे लिए तैयार करता हूँ। और यदि वहाँ पर जगह ना होती तो तुमसे कह देता। और देखो मैं जहाँ जाता हूँ। तब आती है वर्स 4, चैप्टर 14 वर्स 4 आता है और कहता है, देखो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। हालेलुया। ये बात किससे कह रहा है? चेलों से कह रहा है यीशु मसीह। अब चेलों में से एक चेलो उठ के खड़ा होता है और कहता है, प्रभु तू कहाँ जाता है? हम जानते नहीं तो मार्ग कैसे जाने? तू कहाँ जाता है? हम यही नहीं पता कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने, वो रास्ता कैसे जाने? तब यीशु मसीह एक बात कह देता, उनका मन सारी बातों में क्लियर करने के लिए एक ही रेफरेंस देता, कहता, मार्ग, जीवन और सत्य। तुमने मुझे जान लिया, फिनिश, सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया। और दूसरी जगह ऐसे पढ़ा, वहाँ सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। हालेलुया। और उस पर अगर मूर्ख भी हो जो चलेगा तो वो भटकेगा नहीं। हालेलुया। तो प्रभु ने आज शाम के समय हमें पर अनुग्रह किया कि हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। तो मेरे पास एक संदेश है, आप सब लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस संदेश का नाम है, मैं आपके लिए बता देता हूँ, तो गॉड्स वे मेड फॉर अस। परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया। हालेलुया। गॉड्स वे मेड फॉर अस। परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया। तो बहुत सारे मार्ग में मेरे भाई बहनों, संसार में झूठ का मार्ग है, पाप का मार्ग है, व्यभिचार, कोई लोग व्यभिचार के मार्ग पर चलते हैं, कोई शराब पीने के मार्ग पर चलते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट पीने के मार्ग पर चलते हैं, कोई कुकर्म के मार्ग पर चलते हैं, कोई चोरी हत्या के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। आमीन। इसी मार्ग को तो यीशु मसीह बता रहे थे, मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। तो आज हम उन बातों को देखेंगे कि अगर परमेश्वर के वचन पर अगर कोई चलेगा, उस मार्ग पर जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमारे लिए बनाया है, यदि मूर्ख भी हो उस पर चलेगा तो वो भटकेगा नहीं। सही बात है। अगर मूर्ख भी उस पर चलेगा तो वो भटकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसी इंसान के मार्ग पर नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे। तो आइए हम सारी बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। और आज शाम के समय में जैसे हमने विषय लिया है, परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया, गॉड्स वे मेड फॉर अस। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का नबी कुछ बातों को बताता है मेरे भाई बहनों। मैं उन बातों को आपके साथ में शेयर करूँगा, आप ध्यान से सुनना। नबी भाई बहनों, इस संदेश के अंदर में अगर यदि आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग के 4-5 पन्नों पर ही आपको मिल जाएगा, जब 3 इब्रानी बच्चे परमेश्वर के मार्ग पर थे और वहाँ उनके सामने एक मूरत खड़ी कर दी गई। और मूरत किसकी थी? वो उनके पास्टर की मूरत थी। और बाइबल बताती है कि उन बच्चों से कहा गया, यदि तुम इस मूरत के आगे सजदा नहीं करोगे
तो तुम आग की भट्टी में क्या कर दिए जाओगे, डाल दिए जाओगे। बाइबल बताती है उन 3 बच्चों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम, उन्होंने पहली बात तो 2-3 बातें कही थी, उनमें से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। बाइबल बताती है उन्होंने कहा कि राजा सुन, पहली बात तो हमारा परमेश्वर इस आग से बचाने में सामर्थ्य है। ध्यान देना, पहली बात तो ये कि हमारा परमेश्वर इस आग से बचाने में सामर्थ्य है, और दूसरी बात यदि अगर ना भी बचाए तब भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। ये देखो उनका कॉन्फिडेंस, कितना ज़्यादा अटूट विश्वास था उनका, कितना ज़्यादा मजबूत विश्वास था उनका। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पर थे, किसी इंसान की बातों पर बिलीव नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर की बातों पर बिलीव कर रहे थे। उन्होंने पढ़ा था कि जब तू मार्ग में होकर जाएगा तब मैं तेरी सहायता करूंगा। जैसे हमने साम नंबर 121 आज पढ़ा है, आराधना करते समय हमने पढ़ा है, साम नंबर 121 के लास्ट में लिखा है, यहोवा तेरे जाने में, यहोवा तेरे आने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। ये कब करेगा? जब क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर जाएगा। अब हो सकता है आप चोरी करने जा रहे हो और कहो प्रभु मेरी मदद करना, प्रभु मदद नहीं करने वाला। ऐसे समय ऐसे काम में प्रभु मदद नहीं करता। अगर आप प्रभु के भवन में जा रहे हैं, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु के काम में जा रहे हैं, प्रभु से कहे प्रभु मैं तेरे काम के लिए जा रहा हूँ, मेरी मदद करना, तो प्रभु का वादा है मैं तेरी मदद करूँगा। हम बहुत सारी बातों को आज देखेंगे, प्रभु ने हमारी अगुवाई करी हो, सारी बातों को प्रभु ठीक ठाक रहने दे, लाइट को, इंटरनेट कनेक्शन को, सारी बातों को ठीक ठाक चलने दे प्रभु, तो हम बहुत सारी बातों को देखेंगे कम समय में। तो इस संदेश के अंदर में बाइबल में बताते हैं कि जब 3 इब्रानी बच्चों को आग की भट्टी में डाला जा रहा था तब स्वर्ग में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, इमरजेंसी का हलचल हो गई। और नबी बताते संदेश के अंदर में, आप अपने स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सारी बातें। और वहाँ पर एक गिब्राइल आता है और गिब्राइल ने अपनी तलवार निकाल ली और गिब्राइल परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं जाता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ और अभी देख जाकर के क्या कर देता हूँ, दृश्य को चेंज कर देता हूँ, दृश्य बदल दूंगा। जो आग की भट्टी में 3 इब्रानी बच्चे जाने हैं इनकी जगह कुछ और कर दूंगा मैं अभी। वहाँ पर मिकाल आ जाता है, मिकाल कहता है प्रभु मैं जाता हूँ। वहाँ पर दूतों में होड़ लग जाती है, कोई कहता मैं जाऊँगा, गिब्राइल कहता मैं जाऊँगा, मिकाल कहता मैं जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर कहता है शांत रहो, वो तुम्हारे लिए नहीं खड़े, वो मेरे लिए खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरे लिए खड़े हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम मत जाओ, वहाँ पर मैं स्वयं जाऊँगा। आमीन। और वहाँ पर परमेश्वर स्वयं गया, परमेश्वर स्वयं गया। और परमेश्वर का वचन बताता है डालने वाले तो जल गए, डालने वाले तो जल गए, लेकिन जो डाले गए थे उनका बाल भी ना जला। जैसे भाई लोग ने बताया था, परमेश्वर हमारे नाम बालों को नाम से नंबर से जानता है कि इस बाल का 4,44,000वां नंबर है। इस नंबर इतना परफेक्ट वो परमेश्वर है, इतना नंबर से जानता है वो हमारे बाल को, तो बाल तक ना जला। एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया, उन्होंने भी सर्च किया, पता चला कि बात सत्य है कि उनके मोजों से भी जलने की बदबू नहीं आ रही थी। हालेलुया। ये ऐसा कब हुआ? जबकि वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग पर चले। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, तो आपके साथ परमेश्वर खड़ा रहेगा। आमीन। भजन संहिता में लिखा है, हाय उस मनुष्य, बाइबल में लिखा है, हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। वह सिय्योन पर्वत के समान जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमीन। ये कब होता है? जबकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। तब जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उसके दिए गए मार्ग पर चलते हैं, तब परमेश्वर हमारी मदद करता। और यदि हम अपने मार्ग पर चलें, आज हम बहुत सारी बातों को देखेंगे। अपना मार्ग क्या होता है, अपनी मर्जी का मार्ग क्या होता है, और परमेश्वर का मार्ग क्या होता है। जब आप परमेश्वर के मार्ग को छोड़ करके, जैसे भाई लोग ने बताया, बाइबल में भी लिखा है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहाँ से जा रहा था वो? यरूशलेम से निकल करके यरीहो को जा रहा था। उसने गलत मार्ग चुना। उसे तो परमेश्वर के भवन में रहना था। यरीहो का मतलब था दुख परेशानियों वाला जगह, विपत्तियों की जगह, परेशानियां मुसीबतों को मोल ले रहा था वो। और यरूशलेम का मतलब होता है खुदा के घर की रोटी, खुदा का घर, हाउस ऑफ गॉड। अब वो हाउस ऑफ गॉड से निकल करके विपत्तियों वाली जगह में जा रहा था। तब बाइबल बताती रास्ते में डाकू आए और उसे लूट लिया। जब आप अपनी मर्जी का मार्ग चुनते हैं तब आपके सामने कौन आ जाता है? शैतान। हालेलुया। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तब भी आपकी परीक्षा होनी है, तब भी आपका परखा जाना होता है। हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं मेरे भाई बहनों, तब विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह ने
हमसे वादा किया दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। मैं एक बात आपके लिए क्लियर कर देता हूँ मेरे भाई बहनों, आपका जान करके इस बात को बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। जैसे मैंने सीखा प्रभु के वचन से, इस लॉकडाउन में प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम बाइबल स्टडी कर सकें। तो इससे पहले अगर कुछ दिनों की बात, इससे पहले की बात देखें तो लोगों के पास टाइम नहीं था, हमारे पास भी टाइम नहीं था, ड्यूटी और ड्यूटी और ड्यूटी, हर समय ड्यूटी। लेकिन इन 40 दिनों में प्रभु ने हमें घर रखा। मैं 40 दिन के बाद अपने ऑफिस गया, 40 दिन के बाद अपनी ड्यूटी पर गया, और 40 दिनों में प्रभु ने अनुग्रह मौका दिया कि हम उसके वचन को अच्छे से स्टडी कर सके। हालेलुया। तो आइए मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ देता हूँ जिससे आपका दिल जान करके बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये आपको मिलेगा यशाया चैप्टर 36 वर्स 37, सॉरी ये वर्स 37 वर्स चैप्टर 37 वर्स 36 है, यशाया 37-36। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आप मेरे साथ ध्यान से सुन लेना इस बात को। आप जो लोग देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, सब लोग ध्यान सुने। यशाया 37-36। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 को मारा, और भोर को जब वे उठे तब क्या देखा कि सब ही सब पड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना दूत निकल करके आया यहोवा की ओर से? एक दूत। मेरे भाई बहनों ध्यान से सुन लेना, परमेश्वर का एक दूत आया और 1,85,000 को मार करके चला गया। एक दूत की क्षमता मारने की 1,85,000। और परमेश्वर ने तो हमसे वादा किया, मैं दूतों को आज्ञा दूंगा कि जहां तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करें। मेरे भाई बहनों वहां पर बहुवचन लिखा है, थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने भी की है, और वहां पर लिखा बहुवचन लिखा है, दूतों को आज्ञा दूंगा जहां तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तो कम से कम दो दूत होंगे ही। अब एक दूत अगर 1,85,000 को मार सकता है, तो सोचो अगर 2 भी दूत हैं तो आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। आपके गांव की अगर पोलिंग दिखाई जाए तो 2700, 2800, 3000, 4000, इससे ज़्यादा वोट नहीं हो सकते, 5000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक दूत कितने लोगों को मार सकता है? 1,85,000। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को सलीब दी गई थी तो 12 पलटन स्वर्गदूत वहां पर इंतजार कर रहे थे ताकि प्रभु के मुंह से एक ऑर्डर निकले और प्रभु और वो दूत क्या करें, दृश्य को बदल डालें। लेकिन प्रभु का वचन बताता यीशु मसीह परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर था, उसे तो इसी तरीके से वचन को पूरा करना था, इसीलिए परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। बाइबल बताती जब एलिशा और गहेजी, एलिशा तो देख रहा था परमेश्वर के दूत यहाँ पर हैं, लेकिन गहेजी हाय प्रभु, हाय स्वामी, हम नाश हुए। हालेलुया। तब प्रभु कहता है, प्रभु इसकी आंखों को, गहेजी का एलिशा कहता है, प्रभु इसकी आंखों को खोल दे, और उसकी आंखें खोली गई। हालेलुया। और उसकी आंखें खोली गई, बाइबल बताती है उसकी आंखें खोलती और उसने देखा अग्नि में रथ और स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं। ये कब हुआ? जबकि कोई व्यक्ति परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर था। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए, बहुत सारी बातें मुझे पढ़नी है, मैं आपके लिए परमेश्वर के नबी के संदेश से कुछ बातों को देखूंगा, आपको बताते हैं। बाइबल बताते हैं संदेश के अंदर में, जब आप एक रास्ते पर होते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर होते हैं, तो आपके सामने शैतान भी आ सकता है, इंसान भी खड़ा हो सकता है, आपके अपने भी खिलाफ हो सकते हैं, आपके मित्र भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन डोंट वरी, डरना नहीं, चिंता ना करना, क्योंकि उस मार्ग पर परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। और बाइबल कहती है ना तो रिश्तेदार छोड़ देंगे, अपने माता पिता छोड़ देंगे। अगर आप मेरा पिछले संदेश अगर आप यूट्यूब पर, इसे फेसबुक पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने प्रचार किया था कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे कुटुंबी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे कुटुंबी और तुम्हारे मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें पंचायतों में सौंप देंगे। और यहाँ पर नबी कहता है कि यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर होते हैं तो आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके कोई भी जो आपके मित्र हो सकते हैं, जो आपके चाहने वाले हो सकते हैं, वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। कब? जबकि आप सच्चाई के मार्ग पर होते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है सकरा है वह मार्ग, हालेलुया, सकेत है वह फाटक, सकरा वह मार्ग, और थोड़े ही हैं वो जो उस पर चलते हैं। थोड़े से लोग हैं मेरे भाई बहनों जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चौड़ा मार्ग है उस पर बहुत दुनिया भरी जा रही है। और आप देख लो, आप वो दुनिया मर भी रही है, जो अपने मार्ग पर चल रहे हैं वो लोग मर भी रहे हैं। बाइबल बताती है, नबी कहता है इस संदेश के अंदर में, नबी को जब अपना वादा याद आया, हालेलुया, नबी ने एक वाचा बांधी थी कि अब से मैं किसी हिरणी का शिकार नहीं करूँगा, हालेलुया। और जब भाई बहन बताता है संदेश के अंदर में, जब भाई बहन शिकार करने के लिए गए और एक हिरनी उसके पास आ गई,
हिरण उसके पास आ गई और उसके हाथों को चूमने लगी, चाटने लगी भाई ब्रह्म के। और जबकि भाई ब्रह्म ने पोशाक पहनी थी, कौन सी वाली, जिस पर शिकार करने गया था, रेड कलर की पोशाक पहनी थी। और इस पोशाक को जानवर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बाइबल बताती है, नबी क्या वहाँ पर अपने संदेशों में कहता है कि मेरे आंसू पत्तों पर टप टप करके गिर रहे थे, मेरी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैंने एक वाचा बांधी थी प्रभु से, प्रभु के मार्ग पर चलने की। हालेलुया। तब नबी कहता है कि स्वर्ग से एक आवाज़ है, यदि तुझे अपनी वाचा स्मरण है तो मुझे भी अपनी वाचा स्मरण है। देख मेरी अचूक उपस्थिति सदैव तेरे साथ रहेगी, क्योंकि तूने ये खुद सकरा मार्ग चुना है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक बात और बताती है, तुमने मुझे नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। कल एक बहुत अच्छे भाई जिनको मैं जानता हूँ, शायद आपने देखा होगा, मुंबई से है वो, उन्होंने एक भाई ने प्रचार किया था, प्रचार कर रहे थे, हमारे भाई लोगों ने भी इस बात को बताया है कि जब भाई ब्रह्म मीटिंग से कहीं से लौट करके आया तो भाई ब्रह्म की बड़ी बेटी आई और आकर के उसने अपने डैडी को गोदी में ले लिया, बाहों में ले लिया। और भाई ब्रह्म की बड़ी बेटी आकर के बैठ गई और कहने लगी छोटी बहन से अपनी कि देखो डैडी को मैंने सारा का सारा पकड़ लिया है, सारा का सारा मैंने डैडी को पकड़ लिया है, मैं डैडी की हूँ। हालेलुया। और फिर छोटी बेटी आती है उसके, जबकि वो बड़ी थी, उसने ज़्यादा जगह घेर ली और जगह बच नहीं पाई। तो भाई ब्रह्म ने छोटी बेटी को बुलाया, बेटा आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और भाई ब्रह्म ने हाथ लिया और बेटी को उठा करके गोदी में बैठाया। अब ये छोटी बेटी कहती है, तुमने भले ही डैडी को पकड़ रखा है, लेकिन डैडी ने मुझे सारा का सारा पकड़ रखा है। हालेलुया। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाइयों। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा तो आप भूल सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको पकड़ा है तो उसने वादा किया, मैं कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें भूलूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। जैसे हमने देखा 3 इब्रानी बच्चे जब आप परमेश्वर के मार्ग पर थे, हालेलुया, तो उनके सामने परेशानी आई, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। आप देखते हैं भाई ब्रह्म बताते हैं संदेशों के अंदर में, जब पौलुस परमेश्वर के मार्ग पर था तो उसे जेल में जाना पड़ा, जेल खाना में जाना पड़ा। हालेलुया। समुद्र में कल हम फैमिली प्रेयर में अपनी इस चीज़ को पढ़ रहे थे। एक रात एक दिन वो समुद्र में रहा। कौन? पौलुस। एक रात एक दिन वो समुद्र में रहा। अब सोचो, अगर एक आदमी 1 घंटा तैर लेगा, 2 घंटा तैर लेगा, कितना कब तक तैरेगा? ये परमेश्वर था। जब तक कि परमेश्वर का उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाए, कोई भी इंसान, कोई भी शैतान, कोई भी ताकत, दुनिया की ताकत आपको मार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के मार्ग पर हैं, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में जब तक है, आप मर नहीं सकते। तो पौलुस पौलुस के बारे में बाइबल में बताते हैं कि पौलुस जब परमेश्वर के मार्ग पर था और जब वो राह दमिश्क पर जा रहा था, बाइबल बताती है जब दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था और यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई और यीशु मसीह कहता है कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। अब ये बाइबल बताती है कि ये जो मसीहों को मारने के लिए जा रहा था, मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, अब उसी समय में बाइबल बताती है परमेश्वर का मार्ग ये जो जा रहा था, दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था। और परमेश्वर ने ये बात पहले से चुन रखी थी कि जब पौलुस दमिश्क के रास्ते पर जाएगा तभी मैं उसको पकड़ लूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती है जब दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था तब यीशु मसीह वहां पर आ गया और अपने घोड़े से वो नीचे गिरा और आवाज आती है कि हे शाऊल तू मुझे। परमेश्वर आपके नाम को भी जानता है, आपके करैक्टर को तो जानते ही, आपके नाम को भी जानता है। हालेलुया। और वो कहता है प्रभु तू कौन? हालेलुया। प्रभु तू कौन? अब ये कहता है मैं यीशु हूँ। बहुत सारी बातें हो जाती है वहां पर और बाइबल बताती है कुछ समय के लिए परमेश्वर ने पौलुस को अंधा कर दिया, देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वह घमंड के रास्ते पर था, अपने तुर्रम खा के रास्ते पर अपने आप को कुछ समझता था। बाइबल बताती है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, लेकिन जो दीन और दरिद्र बनाता अपने आप को परमेश्वर उस पर दया भी करता है। आमीन। और परमेश्वर ने उसका घमंड निकाला और उस कुछ समय के लिए उसे अंधा कर दिया। परमेश्वर ने फिर बाद में चंगाई भी दी। आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के मार्ग पर थे और जब वे मंदिर में जा रहे थे तो एक अंधा आया वहाँ पर और लंगड़ा आया और लंगड़ा देखने लगा उनकी तरफ इस उम्मीद से कि वो कुछ दे सके। अब बाइबल बताती है पतरस ने कहा कि हमारे पास रुपया और पैसा, सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो है वो मैं यीशु मसीह के नाम से हम तुझे देना चाहते। क्या तू लेना चाहता है? ये बात उन्होंने कब कही? जबकि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर चले। जब आप परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर चलते हैं तो आपके साथ परमेश्वर होता है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। बाइबल बताती है जब उन्होंने कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर।
और बाइबल बताती है वो तुरंत अंधा उठ गया और चलने फिरने लगा, कूदने लगा। ऐसे ही लिखा है बाइबल में, नाचने और कूदने लगा। अब इस बात से लोगों में हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया। ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा चमत्कार है। बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई, और लेकिन बाइबल बताती है वो परमेश्वर के मार्ग पर थे। अब उनके सामने परेशानियाँ भी आ गई। लोग उन्हें पकड़ करके दूसरे लोगों के पास ले गए जो विरोध में थे, और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर प्रचार नहीं करना, वो तो मर गया है, और मरे हुए व्यक्ति के नाम से प्रचार नहीं करना। तभी यहाँ पर कहते हैं हम हो नहीं सकता कि जो बातें हमने देखी, जो हमने सुनी है और जो सत्य है उसकी गवाही हम ना दें। हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़ करके इंसान के मार्ग पर चले। और उन्होंने पिटना अच्छा समझा, कोड़े लगे उनके, पिटना अच्छा समझा, लेकिन परमेश्वर के मार्ग पर चले। और बाइबल बताती है जब इजरायलियों ने मार्ग पर थे, जब वो इजरायली मार्ग पर थे तो रास्ते में पहाड़ आए, हालेलुया, दाएं बाएं पहाड़ आए, आगे समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, लेकिन वो कहाँ थे? परमेश्वर के मार्ग पर थे। अगर आप मेरा वो संदेश सुनेंगे, अब जब मैंने प्रचार किया था अपने चर्च में, हिस्ट्री ऑफ बालाम, यदि आप बाइबल में भी चीज़ को पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बालाम के विषय में हिस्ट्री नबी का जो संदेश है, अगर आप उसको जो पढ़ेंगे तब उस संदेश के अंदर में बाइबल में बहुत सारी बातों को बताते हैं। और मैंने अपने चर्च में बताया था, हम प्रभु का धन्यवाद है कि भाई लोग के द्वारा बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें प्रभु बताता है, हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो वहाँ पर बताता है कि परमेश्वर उनको दूसरे रास्ते में ले जा सकता था, परमेश्वर सारे रास्ते, लेकिन परमेश्वर ये कहाँ लेके जा रहा? समुद्र के किनारे किनारे लेके जा रहा। ये क्यों लेके जा रहा? क्योंकि मेरे बच्चों को ठंडी ठंडी हवा मिल सके। अरे वो रेगिस्तान था, जंगल में तपिश होती, पारा आज के समय में 47 और 48 तक पारा पहुंच जाता है, तो सोचो कितना बुरा हाल होता है गर्मी के मारे। परमेश्वर अपने लोगों को समुद्र के किनारे किनारे लेके जा रहा था ताकि लोगों को परेशानी ना हो सके। अब ये बात तो इसलिए आई कि रास्ते में आगे समुद्र, दाएं पहाड़ और पीछे फिरौन की सेना और आगे समुद्र आ गया। ये बात इसलिए आई ताकि जो मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज के बाद कभी नहीं देखोगे। तब ये किस चीज पर थे? नबी बाइबल में बताते हैं परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर थे वो, और परमेश्वर के मार्ग पर जब आए तो पीछे फिरौन की सेना आ गई, और फिरौन की सेना में से एक सेनापति कहता है इनका परमेश्वर कितना मूर्ख है। हालेलुया, इनका परमेश्वर कितना मूर्ख है। देखो अगर निकाल करके बुलाया तो कैसी जगह ले आया। अरे आगे तो समुद्र है, डूब के मर जाएंगे, और दाएं बाएं पहाड़ है, चढ़ सकते नहीं, और पीछे हम खड़े काटने के लिए। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर की जो इंटेलिजेंसी है, परमेश्वर का जो दिमाग है, उसको इंसान तो उसके कुछ भी परसेंट नहीं है। हम जो अपना दिमाग यूज़ करते हैं, अगर मैं गलत ना कहूँ तो हम जो अपने दिमाग का जो परसेंटेज यूज़ करते हैं वो 4% यूज़ करते हैं, 4%। और 4% से यूज़ करने से जो साइंटिस्ट लोग के साथ 5 है, 6%, 8% यूज़ करते हैं। इतना यूज करने के बाद साथ साथ क्या कर लिया इस लोगों ने, ये 4% दिमाग इस्तेमाल करने से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी, कार बना दिया, हवाई जहाज बना दिया, ये और वो दुनिया भर। विज्ञानी 7-8% इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने रॉकेट और ये और मिसाइल है सब कुछ बना दिया। लेकिन परमेश्वर तो हमारा 100% यूज़ करता है, उसके पास तो 100 का 100% दिमाग है। परमेश्वर है, उसके समान तो कोई है ही नहीं। हालेलुया। तब बाइबल बताती है कि वहाँ पर सेनापति में से एक बोलने लगा कि इनका परमेश्वर कितना मूर्ख है, देखो कैसी जगह लेकर आया, दाएं बाएं पहाड़ है और आगे समुद्र है, पीछे हम खड़े हैं। लेकिन वहाँ पर मूसा खड़ा होकर कहता है जिस सेना को तुम आज देखते हो, आज के बाद कभी नहीं देखो। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है वहाँ पर वो जो लोग थे, जो मिस्र के लोग थे, जो मारने के लिए आए थे, समुद्र में डूब करके मर गए। ये कब हुआ? जबकि वो परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाह रहे थे, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाया था, उस मार्ग पर वो चलना चाह रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मार्ग हमारे लिए बनाया ना, तो उस पर प्रभु ने मोहर लगा रखी है कि यही बच्चे बचाए जाएंगे और यही लोग चल पाएंगे। जैसे हमने पढ़ा, अगर मूर्ख भी हो तो भटकेगा नहीं। आइए हम कुछ और बातों को देखेंगे परमेश्वर के मार्ग पर। बाइबल बताती है परमेश्वर के मार्ग पर विपत्ति होती है, परेशानियाँ होती हैं, शैतान परखता है, जैसा कि यीशु मसीह को परखा गया। हालेलुया। जैसा कि यीशु मसीह को परखा गया। और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ प्रकाशित वाक्य, कुछ बातों को हम रेफरेंस पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:14। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल से हमें कुछ बातों को सीखने को मिलेंगी। देखो प्रकाशित वाक्य 3:14, यहाँ पर लिखा, लोदी के कलीसिया काल के दूत को यह लिख, जैसे हमने पिछली बार भी समय इसको पढ़ा था,
लौदीकिया कलीसिया काल के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना ठंडा और ना गर्म। भला होता कि जो ठंडा या गर्म होता, इसलिए तू गुनगुना है, न ठंडा और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल, अंधा, नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तू आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले, और तू धनी हो जाए, तब श्वेत वस्त्र पहन ले, और पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। देखा आपने, ये परमेश्वर बहुत सारी बातों को बताता है। जो अपने आप को सोचते मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आज उनका धन कहाँ रहा। लौदीकिया कलीसिया काल सबसे ज्यादा धनी कलीसिया काल है। आज लोग का धन क्या कर रहा, लोगों को बचा पा रहा, नहीं बचा पा रहा। कोरोना वायरस धनवानों को नहीं देख रहा, कोरोना वायरस अमीर लोगों को नहीं देख रहा, वो सबको लपेट दे रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, भजन संहिता जैसे 121 हमने आज पढ़ा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। अब सारी में कौन कौन सी आती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सारी में मतलब सारी आती, जो भी हो, A to Z, जो भविष्य, जो अब तक आ गई और जो भविष्य में आएंगी। परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। ये कब करेगा, जबकि हम परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर होंगे। आइए हम कुछ और बातों को देखेंगे। जब बाइबल बताती है, पौलुस को जब राह दमिश्क पर जा रहा था, उसको अंधा कर दिया गया, और परमेश्वर ने बताया कि तेरे लिए एक व्यक्ति आएगा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तभी तेरी आंखें खुलेंगी। तो उसे वैसा ही करना था जैसा कि परमेश्वर ने बताया था। हालेलुया। और परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो मार्ग उसके लिए था, एक व्यक्ति आया और उसने आकर के पौलुस के लिए दुआ करी। शायद उसका नाम बरनबास था, अगर मैं गलत ना कहूँ, शायद उसका नाम बरनबास था। और उसने आकर के उसके लिए प्रार्थना करी और उसकी आंखें चंगी हो गई। अब इधर पौलुस से परमेश्वर का दूत कहता है कि तेरे पास आएगा एक व्यक्ति, बरनबास आएगा, प्रार्थना करेगा। उधर बरनबास के पास जाता है, कहता तू जा, मैंने पौलुस को चुना है अपने कार्य के लिए, अब तू जा उसके लिए प्रार्थना कर, मैंने उसको अंधा कर रखा, जब तक तू प्रार्थना ना करे वो देख नहीं सकता। अब ये जाता है कुछ देर के लिए, तो बाइबल बताती है डर गया। बाइबल में बताते हैं संदेश में, ये डर गया, अरे प्रभु मैं जाऊंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, तुझे तो पता है प्रभु वो तो मारता काटता है, वो तो पकड़ के मुझे कि मार ना दे। लेकिन बाइबल बताती है वो अगर परमेश्वर अपने काम के लिए भेजता तो परमेश्वर रक्षा भी करता है। परमेश्वर ने जब योना को अपने काम के लिए भेजा, योना ने बहुत चाहा कि मैं मर जाऊं। उसने यहाँ तक कह दिया कि मुझे जब तक तुम समुद्र में ना फेंक दोगे तब तक तुम बचने वाले नहीं हो। अगर तुम बचना चाहते हो, ये आंधी पानी शांत तूफान शांत करना चाहते हो, तो मुझे समुद्र में फेंक दो और परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा। तब वो बचना तो चाहा, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर पहले से ही वेल मछली का इंतजाम कर रखा था, परमेश्वर ने बचा लिया। परमेश्वर जानता अपने मार्ग पर अगर किसी को चलाता है तो बचा भी लेता है। हालेलुया। आइए हम कुछ और बातों को देखेंगे और वहाँ पर उसकी आंखें खोल देंगे। और बाइबल बताती है जब पौलुस और सिलास जेल खाने में थे, आराधना कर रहे थे। कहाँ पर थे वो? जेल खानों में थे। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। आज हमारी कंडीशन अपने घरों पर है, जेल तो नहीं है कम से कम। प्रभु का धन्यवाद, अपने घरों पर है। तो हमें घरों पर तो बहुत ज़्यादा आराधना करनी चाहिए। अब एक मैं कल्पना कर सकता हूँ मेरे भाई बहनों, यदि कोई व्यक्ति जेल में हो और वो कैसे आराधना कर सकता है, कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकता है, कैसे उसको अगुवाई हो सकती है जब तक कि कोई परमेश्वर के मार्ग पर ही ना हो। वो परमेश्वर के मार्ग पर था, वो जानता था कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में सब कुछ है। इसलिए पौलुस और सिलास वहां पर बंदी गृह में क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। और बाइबल बताती है आराधना कर रहे थे और बंधन खुल गए और कैदी भाग गए। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। कैदी भाग गए और बाइबल बताती है जब कैदी भाग गए और लोग जब वहां पर जो दरोगा आया उसने सोचा अब तो मेरी नौकरी गई, क्योंकि सारे कैदी जेल से गायब। अब दरोगा ने अपने चाकू निकाला, अपनी तलवार निकाली। उस समय शायद चाकू तलवार ही था, बंदूक गोलियां शायद नहीं आई थी। उसने निकाली और अपने आप को खत्म करना चाहा कि ना मैं रहूंगा ना मेरी जवाबदारी रहेगी, क्योंकि लोगों की जवाबदारी बहुत कर रही होती है। उसने खत्म करना चाहा। तब ये पौलुस और सिलास कहते हैं कि तू अपने आप को हानि मत पूछा, देख हम यहाँ हैं, हम हैं यहाँ पर, हम नहीं भागे। देखो पहली बात तो ये कि इन्होंने आराधना करी, इन्होंने प्रार्थना करी, बंधन परमेश्वर ने इनके लिए खोले और आजाद दूसरे लोग हो गए। प्रभु का नाम मुबारक हो। आराधना किसने करी? पौलुस और सिलास ने। बंधन किसके लिए खोलने के लिए दूत आए? पौलुस और सिलास के खातिर। और भाग कौन गए? दूसरे लोग बच गए। लेकिन ये लोग नहीं बच पाए, ये लोग नहीं भाग पाए। इन्होंने कहा क्योंकि परमेश्वर ने इनके द्वारा कुछ काम करवाना था।
हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य था उस दरोगा को बचाने का। तब बाइबल बताती है, दरोगा कहता है, हे साहिबो मैं क्या करूं, मुझे बता मैं क्या करूं, हम क्या करें, हमारी नौकरी कैसे बचे, हमें बता हम क्या करें। तो वो कहता है कि मैं यहाँ हूँ, हम यहाँ हैं, तो चिंता मत कर, हम तो हैं यहाँ पर। हालेलुया। और बाइबल बताती है दरोगा अपने आप को कन्वर्ट कर पाया। हालेलुया। ये कब हुआ, जब क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर था। हालेलुया। आइए हम देखते हैं अपना मार्ग, अपनी इच्छा का मार्ग। जब आप अपनी इच्छा के मार्ग पर होते हैं, अपनी मर्जी के मार्ग पर होते हैं, तब आपके साथ क्या होता है। मैं आपके लिए कुछ बातों को देखूँ मेरे भाई बहनों। हालेलुया। बाइबल में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हर चीज़ का उपाय बाइबल में लिखा गया है। आज भी अगर कोई रिसर्च होती है तो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं वो बाइबल को लेकर के रिसर्च करते हैं। हालेलुया। तो आज मैं रिसर्च के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा जो विषय है परमेश्वर का दिया गया परमेश्वर का द्वारा दिया गया मार्ग। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे लिए बनाया गया। हालेलुया। और बाइबल यहाँ पर बताती है, मैं आपके लिए कुछ दृष्टांत दूंगा। जब उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चला, उसने गलत मार्ग लिया, तब परेशानी आई। आइए हम इसकी बातों को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। बहुत सारी बातों को हमने इसी कई बार देखा है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल से इस चीज़ को देखेंगे। बाइबल बताती है, पहली बात तो इसे जिक्र ही नबी कहता है इसे ज़रूरत ही क्या पड़ी थी अपनी संपत्ति लेने की। अरे अमीर बाप का बेटा था, इसके पिता का नाम था, दौलत भरपूर थी, सब कुछ था, लेकिन क्या था, अपनी मर्जी चलाने को नहीं मिल रही थी। बड़ा भाई तो जब देखो खेत में काम कर रहा है, अभी ट्रैक्टर चला के आ रहा है, अभी खेती का काम करके आ रहा है, अभी घर में जानवरों को चारा वारा खिला रहा है, अभी माता पिता की सेवा कर रहा है, सब कुछ। लेकिन ये छोटा सब फालतू के कामों में, फालतू के यार दोस्तों में लगा पड़ा है, फालतू की बातों में लगा पड़ा है। ये दूसरी बात तो ये मतलब परमेश्वर के मार्ग पर नहीं है। एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं तो अगर इंसान अच्छाई के मार्ग पर भी चले तब भी लोग उसकी तारीफ करते हैं। आप क्या समझते हो, विश्वासी की तारीफ होती है? विश्वासी की तो होनी है, क्योंकि विश्वास वो प्रभु के बच्चे हैं। लेकिन संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं, उनके काम अच्छे हैं, इसलिए लोग उनकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है जो इब्राहिम था अपने कामों से भी धर्मी ठहरा। हालेलुया। कामों से भी धर्मी ठहरा। अब ये व्यक्ति क्या करता है, ये उड़ाऊ पुत्र क्या करता है, अपने एक दिन इसके पिता ने डांट दिया इसको, तुम क्या फालतू के मैगजीन पढ़ते रहते हो, क्या इधर उधर घूमते फिरते रहते हो। अरे कभी बड़े भाई का हाथ बटाया करो, कभी खुदा के वचन से भी पढ़ लिया करो, फालतू में घर पर रहते हो। कभी बाइबल भी पढ़ लिया करो, कभी संदेश भी पढ़ लिया करो, कभी दुआ भी कर लिया करो, परमेश्वर के मार्ग पर भी कभी कभी परमेश्वर का मार्ग भी खोज लिया करो। एक दिन इसके पिता ने डांट दिया, अब इनको लगा बुरा, क्योंकि इसे तो अपनी इच्छा चलानी थी, अमीर बाप का बेटा था। अब इसने क्या करा, बहुत सारी बातें हो गई, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो बहुत सारी बातें, अब ये कहता है मेरे काम करो, मेरी संपत्ति का मेरा हिस्सा मुझे दे दो और मैं जो चाहे वो करूं, मैं चला जाता हूं वहाँ से। उसने अपनी संपत्ति का सारा हिस्सा लिया और वहाँ से वो चल बसा। अब सोचो कि एक अमीर बाप का बेटा, इसके एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें हो, ट्रैक्टर हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी धन संपत्तियाँ हो, और उसने अच्छी खासी मालियत बैग में भरी और बैग में भर करके ले गया। बुलाया अपने यार दोस्तों को, पार्टी शार्टी करी, रोज़ मुर्गा, वो ये और वो दुनिया भर की बात है, अय्याशी में उड़ाया। तो आपके यार दोस्त भी जब तक आपके साथ होते, जब तक कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा खत्म, यार दोस्ती खत्म। नाते रिश्तेदार अगर दुनियावी रीति से अगर आप देखेंगे तो नाते रिश्तेदार भी जब तक आप सपोर्ट करेंगे, जब तक का आपका बैंक बैलेंस, आपकी बैंक भारी है, आपकी सपोर्ट अच्छी है, आपके आचार विचार अच्छे, तब तक अगर आपके जीवन से कोई भी अगर एक बात गलत हो गई तो रिश्तेदार भी किनारा कर लेते हैं। ये बात आप चाहे तो आजमा सकते हैं। मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में आजमाया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है किसी भी कंडीशन में मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इंसान भूल सकता है, इंसान हट सकता है, माता पिता छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि दूध पिलाती माँ भी अपने बच्चे को कुछ देर के लिए भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकता। बाइबल बताती है कि उड़ाऊ पुत्र अपने बैग भर के पैसे लेके चले गया और जाकर के अपने यार दोस्तों को पार्टी शार्टी करी। और जब तक इसके पास पैसा रहा, जब तक इसके पास सब कुछ रहा, इन्हें याशे करी, बहुत सारा दारू, सिगरेट, मुर्गा, बकरा सब कुछ खाया। अब जब इसका पैसा खत्म हो जाता है तो यार दोस्त कहाँ रहे उसके यार दोस्त? बाइबल में तो कहीं जिक्र नहीं आता इसका कि इसके यार दोस्त ने आकर किसी सपोर्ट करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि ये किसी गलत मार्ग पर था। कोई सपोर्ट नहीं करता जब आपके गलत मार्ग। एक बात बताओ,
अगर आप मर्डर के केस में पकड़े गए तो और किसी ने जा करके आपकी रिपोर्ट लिखवा दी कि आपने फला व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो जो जमानती होगा, जो आपकी गवाही देने जाएगा ना, बहुत मुश्किल ही होगा तो कोई आपकी गवाही देगा, हाँ भाई इसने मर्डर नहीं किया है, क्योंकि गलत बात में कोई किसी के साथ नहीं देता। अब ये जो इसके यार दोस्त इसके पैसे के ऐशमौज कर रहे थे, इसके पैसे का मजा ले रहे थे, कहाँ गए वो यार दोस्त, कहाँ गए वो इसके अपने, कोई नहीं पूछ रहा कुछ। इसका इतना बुरा हाल बाइबल बताती। अब ये नौकरी तलाश करने के लिए गया, क्योंकि इसके पास डिग्रियां भी वगैरह होंगी, लेकिन इसकी डिग्री सब बेकार होगी, नौकरी कहीं मिल नहीं रही, क्योंकि इसका जो चरित्र था वो अच्छा नहीं था। जब कुछ नहीं मिल पाया तो बाइबल बताती है कि फिर जब इसको नौकरी भी नहीं मिल पाई, तब एक नौकरी आती है, ये सुअर चराने वाली। ये वहाँ पर जाकर के अप्लाई करता है, अपना रिज्यूम वहाँ पर जमा करता है और अप्लाई करता है। अब सोचो थर्ड क्वालिटी की से नौकरी मिली। अरे अमीर बाप का बेटा था, अगर घर पे होता एक फ़ोन करके बड़ी अच्छी पोस्ट लगवाता वो, लेकिन अगर परमेश्वर के मार्ग पर होता तब ना, अगर सच्चाई के मार्ग पर होता तब होता ना। लेकिन इसकी कंडीशन खराब कब हुई, जबकि इसने अपनी मर्जी का मार्ग चुना। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो मेरे भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर हैं। हालेलुया। अब बाइबल बताती है इसने सूअर को चराने वाली नौकरी पसंद करी, क्योंकि दूसरी नौकरी इसको मिल नहीं रही थी। इसके हालात ऐसे हो गए थे, कपड़े फट गए थे, बाल बड़े हो गए थे, नाखून बड़े हो गए थे। अब ऐसे व्यक्ति को कोई अच्छी पोस्ट कैसे मिल सकती है कंपनी में, जिसकी कंडीशन पहले से खराब हो? ऐसे व्यक्ति को तो ऐसी नौकरी मिलेगी। अब उसने क्या करा, सूअर चराने की नौकरी पसंद कर ली और मिल गई, मजबूरी में क्या करता, फिर वही करता। तो मेरे भाई बहनों, मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि जब आप परमेश्वर के मार्ग से हट जाते हैं तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आपको बेकार नौकरी भी बेकार वाली मिलेगी। ये कब होगा, जबकि आप परमेश्वर के मार्ग की वैल्यू नहीं समझेंगे, जबकि आप परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं समझेंगे, जबकि आप अपने माता पिता का अनादर करेंगे, तब आपकी क्या होगी, ऐसी हालत होगी जैसे उस उड़ाऊ पुत्र की हुई। सोचो उसके माता पिता कितने ज़्यादा व्याकुल होते होंगे। हालेलुया। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है, तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना। उसने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी थी, उसकी हालत देख लो क्या हुई थी। हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि उसे सूअर चुराने की नौकरी मिली, और फिर उसे जो सूअर खाते थे सोचते थे कहाँ से यही खा लूँ, ऐसी हालत हो गई। ये कब हुई, जबकि उसने परमेश्वर के मार्ग से हट करके, अच्छाई के मार्ग से हट करके गलत रास्ता उसने चुना, तब उसकी हालत ऐसी हुई। हालेलुया। फिर बाइबल बताती है तब उसको रिपेंड आया, तब उसको याद आया, अरे जो मैं यहाँ पर सूअरों के साथ में हूँ, ऐसी नौकरी कर रहा हूँ। मेरे यहाँ तो नौकर भी बड़े अच्छे शान बान के साथ रहते हैं, मेरे पिता के वहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे ये और वो महल और बड़े अच्छे अच्छे नौकर और ये दुनिया भर की बातें हैं, और मैं यहाँ पर सूअरों के साथ में हूँ। अब मैं जाऊँगा, मैं रिपेंट करूँगा अपने पिता से और स्वर्गीय पिता से जाकर के माफ़ी मांगूंगा। हालेलुया। जब बाइबल बताती है जब कोई पापी इस धरती पर मन फिराता है तो पृथ्वी पर तो छोड़ो, स्वर्ग में भी आनंद होता है। स्वर्ग में स्वर्ग के दूत भी आनंद मनाते हैं। कब? जब क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर वापस आता है। हालेलुया, हालेलुया। कल हमने प्रभु के वचन में से अपने फैमिली प्रेयर में अपने घर में देखा था कि परमेश्वर किसी पापी को उठा करके संत बना देता है तो इसकी हालत कैसी होती है। हालेलुया। जब पापिन स्त्री थी, जब कल हमने देखा था कि जो पापिन स्त्री थी जिसका नाम था, हम कह सकते हैं उसका सामरी स्त्री। हालेलुया। 5 पति कर चुकी थी। यीशु मसीह वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं मुझे पानी लेकर, मुझे पानी पिला। यीशु मसीह बात कर, हालांकि उसे पानी नहीं चाहिए था, उसे तो उसके पाप बताने थे, उसे चुना जाना था, उसे सारी बातों को रिवील करना था, लेकिन एक संपर्क बनाने के लिए उसने क्या कहा, मुझे पानी पिला। हालेलुया। जैसे एलिया ने कहा सारपत की विधवा से कि मेरे लिए कटोरा पानी लेकर के आ, और जैसे पानी लेने के लिए गई तब वो कहता है सुन मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर के आना। उसकी ज़रूरत रोटी थी, लेकिन उसने पहले पानी मांगा। वैसे ही यीशु मसीह बात करना चाहता था, इसने बात करने के लिए पहले पानी मांगा। तब ये स्त्री कहती है कि हमारे वहाँ रीति नहीं है, तो ऊंच जात का और हम नीच जात के हैं, हम तुझे पानी पिलाएं। हालेलुया। तब यीशु मसीह कहता ठीक कहा, तूने ठीक कहा, अब तू एक काम कर, जा अपने पति को बुला कर ला, क्योंकि मैं औरतों से बात नहीं करता। हालांकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, मैं इस बात को बता रहा हूँ, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो कभी औरतों से बात नहीं करते, वो इंसान से बात करना चाहते हैं। अगर इस चीज़ को बाइबल से में देखेंगे मेरे भाई बहनों, तो बाइबल से इसका रेफरेंस दे सकता हूँ। तो औरतों से बात कौन करता है? ज़्यादातर शैतान। आप कहेंगे कैसे? तो बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब में, अगर हम देखेंगे तो उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, अपने स्वरूप पर समानता बनाया, अपने स्वरूप पर समानता बनाया, और कहा सारे फल को लिए बता दिया और एक फल के लिए मना कर दिया। अब शैतान आता, अगर आदम के पास आता और आदम से कहता क्या आदम परमेश्वर ने फल खाने के लिए मना किया है,
तुम्हें पता नहीं, अगर तुम खा लोगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो आदम क्या करता है, उसे पहले भाई तू यहाँ से चला जा, हमें तो परमेश्वर ने पहले ही अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तू क्या नया रेवलेशन लेकर के आया है। लेकिन शैतान ने सोचा आदम के पास जाऊंगा तो आदम डांट देगा, क्योंकि आदम है। लेकिन उसने क्या करा, स्त्री को चुना। और हव्वा क्या, क्योंकि बाइबल बताती है स्त्री कमजोर पात्र होती है, और आदम को छोड़ करके वो हव्वा के पास गया और हव्वा से कहता, हव्वा क्या परमेश्वर ने मना किया है? तो हव्वा भी कहा नहीं, मना तो नहीं किया, लेकिन ये कहा तुम बाकी खा सकते, इसको नहीं खाना। अरे उसने इसलिए कहा अगर तुम खा लोगे तो उसके समान हो जाओगे, स्त्री जैसी अकल। अच्छा ऐसा भी होता है? उन्होंने कहा ठीक है, खा लिया, खाया तो खाया, अपने पति को भी खिलाया। इस चीज को हम देख सकते हैं मेरे भाई बहनों। तब यहाँ पर यीशु मसीह कहता है जा अपने पति को बुला कर ला। मैं कल्पना कर सकता हूँ मेरे भाई बहनों, उसने कहा अब तू जा, तू पानी पिलाने मना कर दिया, कोई बात नहीं, उसे जरूरत भी नहीं थी पानी की, क्योंकि लास्ट में उन्होंने कह दिया अगर तू मुझसे जल, अगर तू जानती कि तुझसे कौन बातें कर रहा है तो मुझसे जल मांगती, और मैं तुझे वो जल देता जो कभी इस कुएं के पास आना ना पड़ता। हालेलुया। तब वो कहता है कि जा अपने पति को बुला कर ला। और ये स्त्री कहती है अरे तू यहाँ पर नया आया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे तो कोई पति है ही नहीं। ये बहुत सारी बातें कहती, मेरे तो कोई पति है नहीं। तब यीशु मसीह तूने ठीक कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 139 में लिखा है, 139 में, परमेश्वर के लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। तो परमेश्वर से कुछ भी छिप नहीं सकता। हालेलुया। और वहां पर कहती है मेरे को पति है नहीं। यीशु मसीह कहता है तूने ठीक कहा, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और छठे के साथ रह रही है, वो अभी तेरा नहीं है। अब यीशु मसीह जो खुद रास्ता था, जैसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वर्ष 4 में हमने पढ़ा, मार्ग जीवन और सत्य मैं हूँ। वो जीवन भी था, वो मार्ग भी था, वो सत्य भी था। और वो क्या कहा, वो कहता है तूने ठीक कहा, तू 5 पति कर चुकी है, छठे के साथ रह रही है, वो अभी तेरा नहीं है। तब ये बात जब रिवील्ड हो जाती है, हालेलुया, अब नहीं शर्म आती है, अब नहीं शर्माती। अब ये जाती है गांव में और अपने सहेलियों को, अपने आस पड़ोसियों को बुलाती है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरी बात सुनो। हालेलुया। और जाकर के देखो देखो कुएं पे मुझे मसीहा मिला, और जो मैंने पाप किए थे वो मुझे उसने बता दिए। अभी तक शायद कुछ लोगों को इसके पाप पता ना होंगे, लेकिन जब परमेश्वर के मार्ग पर आई तो इसे रिपेंट करने में कुछ भी शर्म नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का मार्ग इसके लिए ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के मार्ग पर आ जाते हैं तो आपको रिपेंट करने में शर्म नहीं आएगी, आपको अपनी गलती एहसास करने में शर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप उस समय परमेश्वर के मार्ग पर होंगे। यदि आप अपने मार्ग पर होंगे तो अय्यासियों में लगे रहेंगे, जैसे उड़ाऊ पुत्र लगा रहा, व्यभिचार में, कुकर्म में, पाप में, जुए में, हर बात में लगा रहा। लेकिन जब वो अपने आप में आया तो उसने रिपेंट भी करा। कब करा? जब उसने अपने आप में आया तब। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे भाई बहनों, सावधान, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। कब बिगाड़ती है? अब उसके उड़ाव पुत्र के जो यार दोस्त थे तो वो ऐसे ही थे शायद, अभी तो वो बिगड़ा। लेकिन अगर उसके यार दोस्त सच्चे होते तो उसको समझाते, भाई माता पिता की बात मान ले, ऐसा नहीं करते, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, तू अपना संपत्ति बांट रहा है, ऐसा नहीं करते। लेकिन उसके यार दोस्त, अरे हाँ तेरे पिता ने तुझे ऐसे कैसे कह दिया, चल अपनी संपत्ति ले जा। तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। कब बिगाड़ती है? जबकि आप गलत लोगों की संगति में आओगे तो जरूर बिगड़ोगे। लेकिन जरूरत है कि आज हमें परमेश्वर के वचन की संगति करने की जरूरत है। और इसमें अगर पापी भी आ जाए तो बच जाता है, व्यभिचारी भी आ जाए तो बच जाता है, चोर भी आ जाए तो बच जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे भाई बहनों, जब ये यीशु मसीह को सलीब दी गई, हालेलुया, हालेलुया, जब यीशु मसीह को सलीब दी गई और उसके दाएं बाएं चोर लटकाए गए, तो एक ने तो क्या कहा, एक बचना तो 4 नहीं रहता, टोंट मारा था उस पर, यदि तू मसीह आया तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा क्या कहता है, अरे हम तो अपने कर्मों की सही सजा भुगत रहे हैं। हालेलुया। हम तो अपने कर्मों की सही सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो मसीहा हैं, इन्होंने तो कोई गलती नहीं करी है, इनको क्यों सजा मिल रही है बेकार की। तब उसके सामने परमेश्वर का रास्ता ओपन हो गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है, उसने कहा प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मुझे याद करना। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कब होगा? आज ही होगा। ये परमेश्वर का मार्ग उसके लिए ओपन किया गया था। हालेलुया। बाइबल बताती है, हमने अपने संदेश अपने घर पर स्टडी करी, चीज़ को देखा
यिर्मयाह ने अपने देश में प्रचार किया कि अपने रीति रिवाज में तौर तरीकों में सुधार लाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबुल का राजा आए और तुम्हें बंदी बना करके ले जाए। लेकिन लोगों ने अपना ही मार्ग चुना। बस जैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता की बात को इग्नोर कर दिया, हालेलुया, इग्नोर कर दिया, उसके बात को अनदेखा कर दिया। जैसे यिर्मयाह सिर्फ इतना ही तो कह रहा था, अपने तौर तरीकों में सुधार लेकर के आओ। जब तुम प्रार्थना में बैठो तो अपने मोबाइल मत चलाओ, हालेलुया, यही तो बता रहा था वो। उस समय के साथ ये और तौर तरीके कुछ और होंगे, लेकिन आज के समय आपको बताता हूँ, जब आप प्रार्थना बैठो तो आप मोबाइल मत चलाओ। जब आप प्रार्थना बैठे हो तो अपनी, जब प्रार्थना हो रही है तो अपनी आंखों को बंद करो। जब बाइबल पढ़ी जा रही है तो बिल्कुल सावधानी की मुद्रा में खड़े, सावधान रहे बिल्कुल। जब वचन सुना जा रहा है तो पूरे ध्यान लगा करके सुने, क्योंकि परमेश्वर क्या पता कब आपसे बातें कर ले। हालेलुया, हालेलुया। जैसे भाई लोग बता रहे थे कि जब पवित्र आत्मा पतरस को साइड कर दिया कुरनेलियुस के घर पर और कहा तू हट जाए तरफ को, अब मैं प्रचार करूंगा, तो पवित्र आत्मा कब आ जाए हमें सावधान रहकर सुनना है, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। नबी बाइबल में बताते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आती थी तो चंगाइयाँ होती थी, हालेलुया। वहां पर बहुत सारे काम होते थे। कब होते थे? जब परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे भाई बहनों कि जैसा हमने इसमें सुना है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा मेरे भाई बहनों कि दाऊद, जो छोटा लड़का दाऊद था, उसके भी मित्र होंगे, बिल्कुल होंगे, हर किसी के मित्र होते हैं। लेकिन दाऊद अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस करता, विश्वास करता था कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर हूँ, और उसने जाकर के कहा कि राजा से कहा कि मैं जाऊंगा और मैं जाकर के गोलियत से लड़ूंगा। गोलियत क्या करता था? इजरायली लोगों को गालियाँ बकता था, धमकियाँ देता था, बुरी बुरी बातें करता था। लेकिन दाऊद से ये बात सुनी नहीं गई। दाऊद ने कहा राजा मैं जाऊंगा, मैं जाकर के लड़ूंगा, हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद को वहाँ पर बुलाया गया। ये था 14 साल का था और गोलियत 14 फीट का था। अब इसने झिलम्बी पहना दी, झिलम्बी शायद 5-6 किलो की तो होगी। अब 14 फीट का बंदा, एक लंबा सा इंसान था, उसके अगर जूते पहना देखे जाएं तो कम से कम 2-2.5 फीट के तो जूते भी होंगे, 1-1.5-2 फीट के तो जूते भी होंगे, घुटनों तक पहना करते थे, कवच भी था, टोप भी था। अब राजा ने अपनी चीज़ें दाऊद के ऊपर पहना दी, तो ये 14 साल का और कम से कम 20-30 या 25 या 30-35 किलो वजन इसके ऊपर लाद दिया, तो इससे कहाँ चला जाएगा? तो इसने क्या करा भैया काम, राजा काम करिए, जो अपना सामान है तो अपने पास रख ले, और मैं यहोवा के नाम से जाऊंगा। इसका मतलब वो परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर गया, हालेलुया। परमेश्वर कब आपकी मदद करता है? जब आप परमेश्वर के मार्ग पर जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र को क्यों छोड़ दिया? क्यों सुअरों की नौकरी मिली? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पर हट करके अपनी मर्जी के मार्ग पर चला, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे भाई बहनों कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने आप में आया तो उसने रिपेंट कर लिया, हालेलुया। और जब दाऊद राजा के पास गया और उसने जाकर के कहा मैं जाऊंगा, मैं जाकर के गोलियत से लड़ूंगा, और राजा ने अपने वस्त्र दिए, अपने झिलम दिए, अपने ढाल दिए, भाला दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। और बाइबल बताती है वो दाऊद गया और जाकर के नाले में से 5 चिकने पत्थर ले लिए, हालेलुया। ये 5 ही क्यों लिए? 6 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 3 भी रह सकते थे, 7 भी हो सकते थे, लेकिन 5 ही क्यों लिए? 5 का मतलब है JESUS, जीसस, मतलब अनुग्रह पूरा हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद के ऊपर हुआ। उसने 5 पत्थर लिए और अपनी थैली में, चरवाहे की थैली में रखा, और बाइबल बताती है वो चल पड़ा। और उसने एक पत्थर को निकाला और अपने गोफन में रखा और गोफन को छोड़ दिया, हालेलुया। और गोफन को छोड़ दिया और वहाँ पर जाकर के बाइबल बताती है फिर वो पत्थर निकला। जैसे भाई लोग बताते हैं, प्रभु का नाम मुबारक हो, हमने बहुत अच्छी बातें सीखी है। मिसाइल तो आज बनी, उसमें डेस्टिनेशन तैयार किया जाता है कि फला जगह, फला फला गांव, फला फला जगह, और फला टाइम तक जाकर के उस गांव को तबाह, शहर को तबाह कर देगी, और वो वहीं जाकर के गिरेगी। मिसाइल चाहे दाएं से जाए, बाएं से जाए, मिसाइल जाकर के वहीं गिरेगी। लेकिन जब बाइबल में बताते हैं कि जब उस पत्थर को छोड़ा तो वो यीशु मसीह के नाम से छोड़ा, यहोवा के नाम से छोड़ा उस पत्थर को। और बाइबल बताती है पवित्र आत्मा ने, बाइबल में बताते हैं कि पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को पकड़ लिया। और भाई लोग बता रहे दाऊद, गोलियत इधर जा रहा तो पत्थर भी उधर आ रहा है, गोलियत इधर जा रहा है तो पत्थर भी उधर आ रहा है, गोलियत नीचे बैठ रहा है, पत्थर भी उधर बैठ रहा है, क्योंकि मरना उस पत्थर से गोलियत को ही था, हालेलुया। पत्थर खाली नहीं जा सकता था, परमेश्वर का निशाना खाली नहीं जाता। तब बाइबल बताती है कि वो गोलियत के लगा और गोलियत नीचे गिरा,
और गोलियत की आंखों पर अंधेरा सा छा गया। और बाइबल बताती है दाऊद भाग कर गया, उसके ही तलवार निकाली और उसका धड़ सर से अलग कर दिया। ये कब हुआ? जबकि वो परमेश्वर के मार्ग पर था। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर है तो मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मैं एक बार फिर से उस रेफरेंस को पढ़ना चाहूँगा, शायद आपने सही से ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। यशाया 35, यशाया 36, 37। हालेलुया। सॉरी 37, 36 है ये, और मैं इसको पढ़ करके समाप्त करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यशाया 37, 36, 37, 36। तब यहोवा के दूत ने निकल अश्शूरियों की छावनी में से 1,85,000 पुरुषों को जो लोग उठे तब क्या उनको क्या करता? मार दिया। 1,85,000 लोगों को एक दूत ने मार गिराया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नाम मुबारक हो। तो प्रभु तो कहता है जहां तुम जाओगे मैंने अपने दूतों को आज्ञा दी वे तुम्हारी रक्षा करें। तो एक, अब डरना नहीं। आपके शहर में अगर 1 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, परमेश्वर ने अपने दूतों को भी आज्ञा दी है कि जहां तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया। तो एक दूत 1,85,000 को मार सकता है। उसने मार गिराया 1,85,000 को। और बाइबल बताती जब लोग सुबह को उठे और देखा लाशें गिरी पड़ी हैं, सभी सब हैं। किसने मारा? एक दूत ने गिर करके निकल करके 1,85,000 को। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर की आंख की पुतली हैं, अगर शैतान हमें छुएगा तो इसका मतलब परमेश्वर की आंख को छू रहा है। और जब आंख को कोई छूता है तो अगर हमारी आंख में कुछ गिर जाए तो सबसे पहले आंख की सपोर्ट करने के लिए क्या आएगा? हाथ आएगा। और अगर मान लो अगर हमें को कुछ छुएगा तो परमेश्वर अपना हाथ उठाएगा। और समझ लो अगर हाथ परमेश्वर का उठ गया तो क्या कुछ नहीं कर सकता वो। हालेलुया। बाइबल बताती है जितने हथियार बने उनमें से कोई भी तेरी हानि का नहीं है। आमीन। आइए मैं थोड़ा कोरोना वायरस के बारे में 2 मिनट आपके सामने रखना चाहूँगा। हालेलुया। अमेरिका की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 70,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मर चुके हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोग परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चले, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चले। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर आपको कोरोना वायरस से भी बचाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। ये कब करेगा? जबकि हम परमेश्वर के मार्ग पर होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एक बात मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने बाइबल में इसके बारे में सारी बातें की गई हैं। अंत के दिनों महामारी आएंगी, विपत्ति आएंगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे, देश पर देश राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। तो इनका होना तो जरूरी है, लेकिन डरने वाली जरूरत नहीं है। डरने की बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर का दूत रहता है। और अगर एक भी दूत है ना तो 1,85,000 को मार सकता है। आप डरना मत। क्या आपके पड़ोस वाले आपके खिलाफ हैं? आपके ऑफिस वाले आपके खिलाफ हैं? या आपके नाते रिश्तेदार आपके खिलाफ हैं? या आपका समाज आपके खिलाफ है? आपकी सरकार आपके खिलाफ है? अरे कोई भी होने दो, परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा दी है कि जहां कहीं तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया। अगर वहां पर तो बहुवचन लिखा दूतों को, इसका मतलब 2 तो कम से कम होंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी 12 पलटन स्वर्गदूतों की थी, और एक पलटन में अगर मैं गलत ना कह रहा हूं तो 6,000 होते हैं। इसका मतलब 72,000 थे। तो वो तो पूरा इजराइल को खत्म कर देते। 72,000 दूत तो पूरा इजराइल को खत्म कर देते। लेकिन क्यों नहीं कर पाए? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर था। यीशु मसीह ने कहा प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर होता है, प्रार्थना करता है प्रभु मुझे ये भी दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। एक भाई है मुंबई से, उनका नाम साथ में मैं आपको बता देता हूँ, पास्टर शेखर डेविड। मैं उनका मैसेज सुना और उन्होंने बताया कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सोने के लिए जाते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं जब सोने जाता हूँ स्वर्गदूत द्वारा मेरी हिफाजत करना, मेरे परिवार को संभाल कर रखना, मुझे संभालना, मुझे ये देना, मुझे वो देना, मेरी नौकरी अच्छी लगना, मेरे घर में पैसा आ जाए, मेरे घर में वो आ जाए। सारी बातें तुमने प्रभु के हाथ में बता दी, तो तुमने प्रभु को मौका ही कहाँ दिया उसे जवाब देने का कि प्रभु भी तुम्हें कुछ बता सके मैं दूंगा कि नहीं दूंगा।
तुमने तो अपनी अपनी चला दी ना, मुझे ये भी दे, मुझे वो भी दे, मुझे वो भी दे। अरे कम से कम कुछ देर रुकते तो सही। प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत, प्रभु से बातचीत करना। हालेलुया। जब प्रार्थना करें तो प्रभु के साथ बातचीत करें प्रभु से, प्रभु मैं ये चीज़ मांग रहा हूँ, अगर तेरी मर्जी में हो तो मुझे मिले। जबरदस्ती ना, प्रभु मुझे ये भी दे, मुझे वो भी दे, मुझे मांग लो, सब कुछ देने वाला कुछ नहीं है। देगा वो जो परमेश्वर ने आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करने का वादा किया, इच्छाएं पूरी नहीं करेगा। आपने परमेश्वर से कुछ भी मांग लिया, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, ना कि तुम्हारी अभिलाषाओं को। जब आप परमेश्वर के मार्ग पर होते हैं तो जैसे यीशु मसीह ने कहा प्रभु मेरी नहीं पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब बाइबल बताती है जब पतरस परमेश्वर के मार्ग पर था तो पतरस यीशु मसीह को तो सूली पर सीधा चढ़ा गया, और पतरस कहता है कि मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं सीधा सूली चढ़ा जा सकूँ, तो मुझे उल्टा सूली चढ़ाओ। हालेलुया। जब पौलुस परमेश्वर के मार्ग पर था और उसे तलवार पर धार लगाई जा रही थी, चाकू पर धार लगाई जा रही थी। हालेलुया। अब बाइबल बताती है पौलुस वहाँ पर हंस रहा था, कह रहा था हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा, हे कब्र तेरी विजय कहाँ रही, क्योंकि संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया है। बाइबल बताती है डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग बनाया है। इसी संदेश के अंदर में अगर आप, मैं चाहता हूँ आपके अभी लॉकडाउन है, अगर आपके पास अगर आपकी ड्यूटी ना लगी हो तो आप समय निकाल करके इस संदेश को जरूर पढ़ें। परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया, इस संदेश में बहुत सारी बातें बाइबल में आपको बताएंगे, और आप इस चीज़ को अपने घर पर जरूर पढ़ें और ध्यान, आपको जरूर आशीष मिलेगी। तो बाइबल में बताते हैं कि जब पौलुस परमेश्वर के मार्ग पर था, उसे गला काटने के लिए लेकर जा रहे थे, उसे मारने के लिए लेकर जा रहे थे, और पौलुस हजरत कहता है मौत तेरा डंक कहाँ रहा, कब्र तेरी विजय कहाँ रही। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सारी बातों को तो यीशु मसीह ने पहले जीत लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में बताते हैं कि जब इब्राहिम परमेश्वर के मार्ग पर था, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा बस। परमेश्वर ने उससे कहा कि इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान कर दे। परमेश्वर ने एक बार भी नहीं कहा प्रभु तू क्यों बलिदान करने के लिए मांग रहा है, क्यों बलिदान मांग रहा है मेरे बेटे का, उसने एक बार भी नहीं कहा। हालेलुया। अरे प्रभु तू अगर इसे मार देगा, इसे बलिदान करवा देगा, तूने तो कहा मैं राष्ट्र का पिता हूँगा, मैं कैसे मेरी संतान आगे चलेगी, मेरा बेटा तो मर जाएगा। उसने एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर जो देता है वापस नहीं लेता। हालेलुया। परमेश्वर तो आपको दे देता है मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर देता है। अगर आपसे मांगता है तो ऐसा भी सोच लें कि परमेश्वर ऐसा ना हो कि हमारी परीक्षा कर रहा हो, हमें परख रहा हो। हालेलुया। तब बाइबल बताती है मेरे भाई बहनों, इब्राहिम ने अपने बेटे को लिया, छुरी लिया, गदा लिया, सब कुछ लेकर के, और रस्सी लिया, चल पड़ा, बेटे को बांध दिया, सब कुछ हो गया। ये कब किया उसने, जबकि वो परमेश्वर के मार्ग पर था, और बेटे को लेटा दिया, बेदी बना दी, सब कुछ कर दिया। और बाइबल बताती है तब तक परमेश्वर का दूत उससे कुछ नहीं कहा, परमेश्वर की आवाज़ उसके कानों में कुछ नहीं आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर देख रहा था ये क्या कर सकता है मेरे लिए, ये मेरे मार्ग से हटेगा या नहीं हटेगा। हालेलुया। तब बाइबल बताती है जब उसने अपना छुरा उठा लिया और मारने पर था, तब बाइबल बताती है इब्राहिम रुक जा, मैंने जान लिया कि तू मेरे लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर सकता है। तब परमेश्वर ने उसके लिए एक मार्ग बनाया, को उपाय किया, और वहाँ पर जबकि जहाँ पर कोई मेढ़ा हो नहीं सकता, परमेश्वर ने वहाँ पर मेढ़े का इंतजाम किया, और वहाँ पर झाड़ियों में फंसा हुआ था। परमेश्वर का वचन बताता है इब्राहिम ने निकाला और अपने बेटे की जगह उसको बलिदान करके चढ़ाया। हालेलुया। ये कब हुआ? जबकि परमेश्वर के मार्ग पर वो गया। बाइबल बताती है नूह जब परमेश्वर के मार्ग पर था, उन दिनों का मार्ग क्या था? नाव मार्ग था उन दिनों के लिए। बारिश होगी ये संदेश था उन दिनों के लिए, बचाव जो था नाव थी उस समय के लिए। हालेलुया। और जो नाव में रहे वो बच गए, लेकिन जो नाव के बाहर रहे उन्होंने सोचा हम बड़े बड़े 3 मंजिल 4 मंजिल 20 मंजिल बना लेंगे, हम तो पेड़ों पर घर बना लेंगे, हम तो चट्टानों पर घर बना लेंगे, सब मर गए। लेकिन उस समय का रास्ता जो बचने का था वो क्या था? नाव। तो वो लोग बचे जो नाव में थे, वो प्राणी बचे, वो जानवर बचे, वो पक्षी बचे जो नाव में थे मेरे भाई बहनों। और अगर हम उस चीज़ को देखते हैं, लूत के समय में देखते हैं कि लूत के समय परमेश्वर ने कहा लूत यहाँ से निकल जा, मेरी दृष्टि में मैंने सदोम अमोरा का पाप देख लिया है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं लोग ये, और मैं इनको सबको ख़त्म करने पर हूँ। बाइबल कहती है लूत वहाँ से निकल गया, अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी बेटियों को लेकर के वहाँ से निकल गया, और जब रास्ते में ही था उसकी पत्नी ने क्या करा, उसकी पत्नी को अपने घर और परिवार की याद आई, और उसने जैसे पीछे मुड़ करके देखा, बाइबल बताती है वो आज भी नमक का खंबा बने हुए है। हालेलुया। क्या बन गई वो? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पर, जो परमेश्वर ने बचने के लिए बताया था, उस पर चलने से पीछे मुड़ गई, इसलिए वो नमक का खंबा बनी।
हालेलुया। 20 लाख लोग निकाले गए थे, लेकिन कभी 27,000 मर जा रहे हैं, कभी 22,000 मर जा रहे हैं, कभी कितने मर जा रहे हैं, कभी कितने मर जा रहे हैं। ये लोग क्यों मर गए? क्योंकि वो परमेश्वर उनके लिए मार्ग दे रहा था। परमेश्वर जो उनके लिए ठंडी ठंडी समुद्र के किनारे से हवा लगाते हुए लेकर जा रहा था, ठंडी ठंडी हवा खिलाते हुए लेकर जा रहा था, उस मार्ग पर चलते हुए कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए परमेश्वर के खिलाफ, इसलिए परमेश्वर ने मार दिया लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर निकालता है, परमेश्वर के खिलाफ अगर आप भलवा करेंगे तो प्रभु मारता भी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, तो प्रभु आपको बचाएगा। मेरे भाई बहनों, ये कोरोना वायरस से मैं आपको बता दूं, दुनिया मरने वाली नहीं है, दुनिया खत्म नहीं होगी। ये आपकी हिलाए जाने के लिए आ रहा, परखने के लिए आया क्या। और इससे अगर कोरोना वायरस से पहले की अगर आप हिस्ट्री देखें तो लोग बड़े मौज मस्ती में थे, लोग शादी विवाह कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और अचानक में विपत्ति आ गई। अब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि लोग पहले प्रार्थना करने के लिए राजी नहीं थे, उपवास रखने के लिए राजी नहीं थे, बाइबल पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब परमेश्वर ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, लोग पढ़ो बाइबल, लोग करो दुआ, अब प्रभु बचाओ कोरोना वायरस। अरे प्रभु ने तो पहले कह दिया मैं सारी विपत्ति से रक्षा करूंगा, बस अगर तुम परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे तब करूंगा ना। तो प्रभु मदद कब करेगा? मार्ग पर। आइए मैं एक बार फिर से उस वर्ष को पढ़ दूं, यशायाह जैसे हमने पढ़ा था 35, 8 से पढ़ेंगे। यशायाह 35 वर्ष 8। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने ना पाएगा। हालेलुया। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक हो मेरे भाई बहनों। ये मार्ग उनके लिए होगा जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें पहले से चुन रखा कि ये उस मार्ग पर चलेंगे, चाहे अगर वो मूर्ख भी हो तो भी भटकेंगे नहीं। लेकिन अगर अशुद्ध जन इस पर चलना चाहे, पापी इस पर चलना चाहे, जैसे उन मिस्री लोगों ने सोचा कि हम भी इस मार्ग से निकल जाएंगे और उनको समुद्र के पार जाकर पकड़ करके मार डालेंगे। बाइबल बताती है जो समुद्र ने इजरायलियों को पार कर दिया, उसी समुद्र ने मिस्रियों को डुबा करके मार डाला। ये कब हुआ? जबकि अशुद्ध जन परमेश्वर के मार्ग पर चला। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे भाई बहनों कि जब परमेश्वर के मंदिर में ला करके लोगों ने दागोन देवता की मूर्त खड़ी कर दी। किसकी मूर्त खड़ी करी? दागोन देवता की। और मंदिर में ला करके, परमेश्वर के भवन में ला करके खड़ी कर दी, और अपने घर पर चले गए, और जाकर के देखा, अगले दिन को गए तो मूर्त गिरी पड़ी, उसके टांग टूट गई। अब लोगों ने सोचा शायद ये इत्तेफाक होगा, गिर गई होगी। उन्होंने फिर दूसरी साइड खड़ी कर दी और खड़ा किया, और फिर अपने घर चले गए। आकर देखा तो वो फिर गिरी पड़ी। तो परमेश्वर के मंदिर में घृणित वस्तुएं काम नहीं करती। परमेश्वर इन बातों में अपना साझा करता ही नहीं है। परमेश्वर का तो अपना खुद का मार्ग है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है वो फिर गिर गई। परमेश्वर अपनी महिमा में मूर्तों को साझा नहीं करता। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे भाई बहनों कि दागोन देवता को क्या कर दिया? मूर्त को तोड़ दिया गया। हालेलुया। तो आइए मेरे भाई बहनों, अब समय है कि हम प्रभु के दिए गए मार्ग पर चलें। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे मेरे भाई बहनों। हम जब मीटिंग समाप्त हो जाए अपने घरों में, अपने भाई बहनों के लिए, अपने मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए, और जिनको आप जानते हैं, मैं चाहता हूं उनका नाम लेकर के आप समय निकालें। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। उनके लिए नाम लेकर के प्रार्थना करें कि प्रभु इस समय में उनकी मदद करें। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो विदेश में हैं। आप उनको जानते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय है मेरे भाई बहनों कि प्रभु हम सब की मदद करें। क्योंकि प्रार्थना, नबी भाई बहन बताते हैं कि प्रार्थना हालातों को बदल देती है, प्रार्थना बहुत कुछ बदल देती है। हालेलुया। जैसे कि उस गरीब वो लाजर था और धनवान था, धनवान की प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन गरीब जो लाजर था बेचारा वो बचाया गया, इब्राहिम की गोद में गया, लेकिन वो धनवान नहीं बचाया गया। तो प्रार्थना हालातों को बदल देती है। यदि हम प्रार्थना करेंगे और अपने मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए, प्रभु मदद करेगा। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने सब बातों के लिए जिन भाई बहनों को आप जानते हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए नाम लेकर के प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। मेरे लिए प्रार्थना करें, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें मेरे लिए कि प्रभु मुझे और अपनी महिमा बढ़ाए और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। भैया